नमस्कार बच्चों, ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, जिसको हम अभी पहले से कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कर्वेचर। ठीक है, तो कर्वेचर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला देखा था। वो था आपका x और y का अगर फंक्शन रहता है तो। अब आपको क्या फंक्शन दिया है यहाँ आप देखिए, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब x जो है वो थीटा का फंक्शन गिवन है। ठीक है, थीटा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और आपको दिया है y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर y भी आपका थीटा पे डिपेंडेंट है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें क्या आपको करना है, ये थीटा x डैश लिखा है, इसका मतलब क्या है, dx अपॉन डी थीटा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पहला अवकलन है थीटा के सापेक्ष, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। ये y डैश का क्या मतलब है, dy अपॉन डी थीटा। और जहाँ डबल डैश है y के ऊपर, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। और यहाँ पर x डबल डैश का मतलब भी क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे जब आपको दो अलग अलग इक्वेशन दी हो x और y की। तो देखिए निकालते हैं। x का मान दिया है आपको a थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया है। मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a, कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, थीटा का करेंगे तो 1 हो जाता है, और साइन का अवकलन होता है cos, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम एक बार और इसको अवकलन कर देते हैं थीटा के सापेक्ष, तो ये कितना आएगा, a का a रहेगा, 1 का 0 हो जाता है अवकलन, कांस्टेंट है, और cos का कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो आप देखिए कितना बचा, a साइन थीटा बचता है ये। ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं y की जो दी है, a 1 माइनस कॉस थीटा, ये ले लिया हमने। इसको एक बार अवकलन कर दीजिए, dy अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, जिसका मान कितना आएगा, a का a रहेगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और cos का कितना होता है माइनस साइन, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से था, तो ये आपका आ गया a साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार और इसको अवकलन करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं, जो हो जाएगा a, और साइन का अवकलन होता है cos। तो आप देखिए ये जो है, इसी को हमने बोला है y डैश, इसको कह दिया है y डबल डैश, यहाँ पर x डबल डैश, और ये क्या है x डैश। आया समझ में। अब ये मान आपको उठा के उसमें डाल देने हैं, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो डाल देते हैं ये मान। पहले देखिए x डैश कितना है हमारा, 1, a बाहर है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों अलग अलग लिख दिया। फिर क्या है, प्लस y डैश कितना है हमारा, a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर भी तो हो जाएगा, पावर 3/2। अब नीचे क्या करना है, x डैश मतलब कितना है, a 1 माइनस कॉस थीटा। फिर y डबल डैश कितना आया है, a cos थीटा। फिर y डैश है a साइन थीटा। बस आपको मान रख देने हैं, x डबल डैश कितना है, a साइन थीटा। इस तरह से हमने सारे मान इस वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में, सूत्र में रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे होगा, देखिए ये a स्क्वायर है और ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे अलजेब्रा का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लगाएंगे और a स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और पावर में कितना है 3/2 और डिनोमिनेटर में क्या है आपका ए इंटू हो जाएंगे, ए स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये है आपका माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फिर ये 1 होने के बाद इसमें जुड़ जाएगा ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर और यहाँ पर आपका कितना दिया है माइनस 2a कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 2a कॉस थीटा दिया है, यहाँ हमने a स्क्वायर लगाना रह गया है, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, डिवाइड में कितना है, ये है a स्क्वायर कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ से जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर से हम 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और माइनस 2a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो जी माइनस 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यहाँ पर हमने 3/2 पावर नहीं लगाई है, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम। इसके आगे हल करने के लिए हमें रो इक्वल टू, देखिए पावर कितनी है, अगर 2a कॉमन लेंगे तो पावर में 3/2 भी आएगा तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा और आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 3/2। ऐसे आप नीचे कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर ये 2 कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, a की पावर 3 और ये a की पावर 2 है तो कितना बचेगा आपके पास 2√2a और माइनस साइन और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 3/2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1/2। ओके, अब आप जानते हैं कि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल हाफ कर देंगे तो 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये मान हम डालेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहाँ डालेंगे 2√2a और इसकी जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का पावर कितनी है 1/2, इसका मतलब रूट दिया है। ठीक है, और रूट से स्क्वायर टर्म बाहर आएगी तो सिंपल साइन हो जाएगी और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a साइन थीटा बाई 2 तो ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 4a साइन थीटा बाई 2, माइनस साइन चल रहा था उसको आप लिखे रहने दीजिए या फिर हटा भी सकते हैं क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव रहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, जो भी आपको कर्वेचर दिया है सर्कल का थोड़ा सा पार्ट दिया है उसका रेडियस वो आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, उसी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। अब जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ रो 1 एंड रो 1 और रो 2 निकालने हैं जो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट पॉइंट P एंड Q, P और Q पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, उसके पहले आपको क्या दिया है कि टेंजेंट जो P और Q पे ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों राइट एंगल पर है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो आपका स्लोप होता है, स्लोप
ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx। तो बताइए dy/dx यहाँ कितना होगा, dy/dx निकालना है हमें। तो आप जानते हैं dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/d थीटा और यहाँ dx/d थीटा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन y और x दिया है वो थीटा की फॉर्म में दिया है, थीटा पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे dy/d थीटा जो हमने पहले निकाली थी, आप फिर से निकाल लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा a sin थीटा, एक बार इसका अवकलन कर देंगे dy/d थीटा मिल जाएगा। और dx/d थीटा के लिए उसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 1 - cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, a से a कट जाएगा और ये sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, और इसको कितना लिखेंगे, अभी मैंने इसके पहले निकाला था, ये होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। अब देखिए एक साइन से साइन कैंसिल होगा, 2 से 2 तो बचेगा cos/sin जो कि होता है आपका cot θ/2। तो ये आता है आपका रो, ये आपका आ गया टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट इसको कहते हैं स्लोप। तो टेंजेंट पे ये कितना एंगल बना रहा है, cos θ/2। इससे आप निकाल सकते हैं कि जो टेंजेंट है वो दोनों पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना है, -1। जब आपके टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं तब ऐसा होता है कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1, ओनली इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए फर्स्ट वाले स्लोप के लिए क्या हो जाएगा, cos θ1/2 और दूसरे के लिए स्लोप हो जाएगा cot θ2/2 इक्वल टू -1। इस तरह से हम निकाल लेंगे, दोनों पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो हमने ले लिया θ1 θ2, दोनों टेंजेंट पे जो एंगल बन रहा है, और वो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। तो आप देखिए cot θ1/2 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर नीचे ले जाऊंगी तो ये -1/cot θ2/2। ठीक है, और ऊपर ले जाएंगे तो -10 θ2/2। ओके, अब ये -10 है, यहाँ cot है, तो हम 10 को cot में बदल सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा cot θ1/2 और -10 θ/2 को आप लिख सकते हैं माइनस हट जाता है और cot θ/2 प्लस π/2, क्योंकि cot π/2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है -10 थीटा। ओके, तो ये देखिए cot से cot कैंसिल हो जाएगा, θ1/2 का मान आ जाएगा θ2/2 प्लस π/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका θ1 और θ2 के बीच का रिलेशन। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना था कि ρ1² प्लस ρ2², मतलब इस पहले वाले टेंजेंट पे जो होगा वो आपका ρ1 होगा, दूसरे वाले टेंजेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ρ2। उन दोनों का स्क्वायर का सम होता है 16a²। तो देखिए हम प्रूफ कर देते हैं इसके आगे, बहुत सिंपल है इसके आगे प्रूफ करना। अभी हमने क्या निकाला था, रो का मान हम निकाल चुके हैं। रो का मान कितना आया था हमारा, रो का मान आपने देखा था अभी जब निकाला था, वो था -4a sin θ/2 ये था। तो ρ1 कितना हो जाएगा, θ1/2 और ρ2 आपका हो जाएगा -4a sin θ2/2। अब दोनों का स्क्वायर का सम करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ρ1 का, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16a² साइन स्क्वायर θ1/2। ओके, और ये θ2/2 है, इसकी जगह पर भी आप डाल सकते हैं यहाँ से निकाल के, या फिर आप चाहें तो उधर भी डाल सकते हैं, इधर पर। ठीक है, दोनों में से कहीं भी डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा θ1/2 माइनस π/2 ये आ जाएगा। और आप जानते हैं साइन π/2 माइनस θ1/2 कितना होता है, या फिर आप कहें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस cos θ1/2। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ से, देखिए अब हम निकालेंगे रो 2 का स्क्वायर, तो वो होगा इसका स्क्वायर। ये कितना था, 4a था, इसके साथ यहाँ पर 4a चल रहा था, ठीक है। और ये माइनस साइन पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4a, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और cos का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1/2, ठीक है। अब दोनों का सम कर देंगे तो रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का सम हो जाएगा और सम में ये कॉमन आ जाएगा 16a स्क्वायर, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, और दोनों का सम होता है 1, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।